मेरा नाम राजा मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद रियाज साकन चाई और मेरा बेटा राजा मोहम्मद ज़ियान जो भी मेरे पास चाई में मौजूद है। ये मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ससुर राजा मोहम्मद इफ्तिखार वल्द मोहम्मद ताज खान समाई से कल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि राजा अवैस ने मेरी बेटी को तलाक 3 माह पहले तलाक दी है। सर तलाक की ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने तलाक दी है। ये निकाहनामा है जो है ये मेरे पास अभी भी मौजूद है। यहाँ इफ्तिखार जो मेरी ज़ोजा है, मैं से कोई बयान पेश नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी वो ज़ोजा थी। वो कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी के ऐसे से बयान क्रॉस करता है। लेकिन मुझे ये बयान करने के लिए मेरे ससुराल वालों ने मजबूर किया है। और आज से 2 साल पहले इनकी जो बेटी है सानिया इफ्तिखार नाम है, उसकी पहली शादी पुलमंडा इनाम शाह के घर हुई थी। शादी के बाद 3 माह बाद उसने वहाँ पे अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। लड़ाई झगड़े के बाद इसने अपनी सिस्टर सोनिया को कॉल किया कि मेरा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। उसका भाई राजा रमीज़ वल्द मोहम्मद इफ्तिखार समानी वाले रमीज़ ये दोनों बहन भाई गए अपनी बहन को लेकर अपने घर समानी आ गए हैं। 5 बजे ये अपने घर समानी लेकर आ गए। मैं चौकी इस वक्त मैं चौकी मौजूद था। मैं काम करता था, पापा ज़फ़र हैं ब्लॉक फैक्ट्री वाले चौकी वाले, मैं उनके साथ 2 साल काम करता रहा हूँ। जिस वक्त वो उधर से आए हैं बट्टा की टेरी से, रात 10 बजे का टाइम था। रमीज़ ने कॉल किया मेरे नंबर पे कि हमारी बहन की तबीयत ख़राब है, उसने पता नहीं कोई जहर खा लिया या क्या खा लिया, उसके मुंह से चिगोड़ आ रही है। फिर मैं समानी आया हूँ, राजा ज़हीर साहब हैं समानी वाले, उनकी गाड़ी लेकर मैं सेला अस्पताल गया हूँ। जिस वक्त मैं इसको अस्पताल लेकर गया हूँ, जिस वक्त जो इसकी हालात थी, डॉक्टर ने जब इसको देखा है, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, सबसे पहले पुलिस आएगी, इसके बयान शयान होंगे, उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे। फिर डॉक्टर साहब ने चौधरी नुमान खालक को कॉल की है, पुलिस वाली को। चौधरी नुमान खालक आए हैं, बयान शयान लिए उन्होंने। फिर इन्होंने बयान शयान दिए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, क्या मसला है। फिर इसने सारा बयान, जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसने बयान दिया। फिर उन्होंने जो नुमान शाह साहब हैं उनके खिलाफ इन्होंने केस किया है। जिस वक्त केस किया है, केस के बाद सर नुमान शाह के ये बयान थे कि ये लड़की ने ख़ुदकशी समानी की है, उसकी वजह से ये केस इन पर उल्टा हो गया था। फिर जिस वक्त इन्होंने बताया कि चौधरी नुमान खालक को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सफ़ेद पोश हैं, मेरे जो ससुर साहब हैं जिनका नाम राजा मोहम्मद इफ्तिखार वल्द मोहम्मद राजा ताज साहब है, ये कह रहे थे कि मुझे ब्लड कैंसर है। उस इंसान ने सर अपनी जेब से पैसे निकाले हैं और वकील उधर से किया है, इनका केस जो है रफ़ा दफ़ा। अगर वो अगर ये काम ना करता तो ये इंसान इस वक्त जेल में। फिर इस वक्त तानिया इफ्तिखार ने वहाँ से चौधरी नुमान खालक का नंबर लिया है। उस नंबर की वजह से 3 माह बाद तानिया सोनिया इफ्तिखार ने, जो मेरी ज़ोजा इस वक्त जातला के मकाम पर कत्ल हुआ चौधरी नुमान खालक के घर पर, उसके साथ इसका तल्लक रहा, राब्ता शाब्ता रहा। मैंने जब भी पूछा अपनी बीवी को ये किसकी कॉल है, ये किसके मैसेज आ रहे हैं, मेरी बीवी के ये बयान थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी सपोर्ट करता है, मैं इसकी बहन बनी हुई है। और उसके बाद सर वो इनकी बहुत सपोर्ट करता रहा है। सपोर्ट के बाद सर मेरी वालदा चाई अभी भी मौजूद है और मेरी सिस्टर है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की है जिसका नाम आलिया इफ्तिखार है। ठीक है, इन्होंने सर मेरी वालदा और मेरी सिस्टर के नाम पर NSPR के तरफ से कर्ज़ लिया है और साथ इन्होंने अपना सरकारी चेक लगाया है कि जिस वक्त हम किश्त नहीं जमा कराएंगे तो ये जो है NSPR वाले हैं ये हमारे घर आएंगे। ये चौधरी नुमान खालक से भी NSPR के नाम पर कर्ज़ा लेते रहे हैं कि हमने वहाँ किश्तें देनी है और मेरी बहन के ब्रांट जारी हुए हैं और मैंने ख़ुद कर्ज़ा जमा कराया NSPR वालों का और अपनी माँ का भी कर्ज किया है। ये जो सोनिया कत्ल हुई है इसके कसूरवार इसके घर वाले उसके साथ बहुत क्लोज थे, इनका अमन जान का उसके साथ तल्लक था। चौधरी नुमान खालक इलेक्शन दौरान में चौकी डिप्टी पर मौजूद था और मेरी सास साहिबा मेरी साली जिसका नाम है आलिया इफ्तिखार, उसका भाई
राजा तैयब इफ्तिखार, ये उधर चौकी थाने में इसके कपड़े लेने के लिए जाते थे और उसकी वर्दी थाने से लेकर अपने घर लेकर आते थे, उसको धो कर वहाँ देते थे और उसका खाना भी इनके घर पे बनता था। 10वें महीने की 4 तारीख को जब मैं घर आया हूँ, इसके 3 माह पहले जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी का गलत तल्लुकात है चौधरी नुमान खालक के साथ, फिर मैंने इसके वालिद के पाँव पकड़े हैं इसके घर पे मौजूद, इसके घर में मैंने इसके पाँव पकड़े हैं कि यार मेरा वालिद इस दुनिया से चला गया है, मैं आपका दामाद नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे वालिद हैं, वालिद की तरह हैं, कम से कम प्लीज़ अल्लाह की खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर और मेरे बेटे की खातर आप अपनी बेटी को समझाएं, प्लीज़ मैं इसका घर बसाना चाहता हूँ, मैं इसका घर जाना नहीं चाहता। तो राजा इफ्तिखार साहब ने मुझे आगे से ये जवाब दिया है कि अगर तुम मेरे फैमिली के साथ किसी के साथ बात करोगे कि मेरी बेटी का चौधरी नुमान खालक के साथ तल्लक है, तो मैं चौधरी नुमान खालक के साथ रब्ता करूँगा, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों और तुम्हारी भाभीयों को मैं जेल में बंद करा दूँगा। सर इस वजह से फिर मैंने भी अपनी बीवी के पाँव पकड़े हैं और राजा इफ्तिखार के पाँव पकड़कर सर मैंने माफ़ी मांगी है कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। 10वें महीने की 10 तारीख को सर मैं चौकी से अपने घर गया हूँ। 10वें महीने की 25 तारीख तक सोनिया सर मोबाइल पर मेरे घर वाला जो नंबर है इसका हुआ है रब्ता करती रही है। 5 तारीख के बाद 8 तारीख सर सोनिया मेरे 5 तारीख तक उसने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। जिस वक्त 5 तारीख को सोनिया कत्ल हुई है पंजेड़ी में, 5 दिन पहले सर चौधरी नुमान खालक और राजा इफ्तिखार, राजा रमीज़ और जो मेरी ये सालियाँ, 4 सालियाँ मेरे 3 साले हैं, इन्होंने चौधरी नुमान खालक को अपने घर पे बुलाया है कि आप हमारे घर आएँ, सोनिया और अवैस का हमने राज़ीनामा कराना है। ठीक है सर, राज़ीनामा कराना। राज़ीनामा जिस वक्त वो चौधरी नुमान खालक साहब इनके घर आए हैं, चौधरी नुमान खालक के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की है और उनको इन्होंने धमकियाँ दी हैं और इन्होंने उसको ये कहा कि आप ऐसे करेंगे, आप तो अपनी मर्ज़ी, हमने आपको बुलाया कि आप हमारे घर आ गए हैं, हूँ आप जाएंगे हमारी मर्ज़ी से, हमारा नाम है राजा मोहम्मद इफ्तिखार, आप सोनिया इफ्तिखार के साथ निकाह पे निकाह करोगे, निकाह करने के बाद इसको आप अपने साथ अपने घर लेकर जाओगे, निकाह के बाद फिर आप आओगे, फिर मैं आपको निकाहनामा लेकर दूंगा, इधर से निकाहनामा लेकर आप अवैस के घर जाओगे, वहाँ से अवैस से आप तलाक लेकर सोनिया इफ्तिखार को अपने घर लेकर जाओगे। मैंने सोनिया को कोई तलाक नहीं दी, ना ही कुछ। जिस दिन वो कत्ल हुई है उस वक्त सर मैं पिंडी में मौजूद था, तो जिस वक्त ये कत्ल हुई है ये ससुराल वाले मेरे नाम पे सुर्खी लगा रहे थे कि राजा अवैस ने अपनी जोजा सोनिया को और आलिया इफ्तिखार को जेल में कत्ल किया है। सर मेरे भाई कत्ल हैं और मेरे बनोई हैं राजा राशिद अरशाद साहब, वे भी उधर कत्ल मौजूद थे, इन्होंने उनके साथ रब्ता किया है बाटी का। जिस वक्त इनको पता चला कि सोनिया इफ्तिखार कत्ल हो गई है, कत्ल के बाद सर फिर जिस वक्त वो कत्ल हुई है रात 4 बजे मैं इनके घर गया हूँ, मेरे साथ 7 आदमी मौजूद थे। जिस वक्त मैं इनके घर से बाटी लेकर गया हूँ सर मेरा कोई तलाक कोई बात नहीं ऐसी हुई तलाक के। सर आज वो कब्र में, कल मैंने भी कब्र में जाना है। ये झूठी जो तलाक बुला रहे हैं, ये जो झूठ बा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो मेरे बच्चे को हक मिल रहा है, हक मिल रहा है मेरा, और इसका पहला जो बेटा है उसका नाम है रहान खावर और उसके वाल का नाम है खावर अजीम। सबका वो गुजरहान के रहने वाले हैं, वो इस वक्त मीरपुर शहर में रह रहे हैं। उसका बेटा जो रहान खावर है वो 5 साल शादी, जिस वक्त 5 साल वो मेरे साथ रहा है चौकी में। ठीक है सर, तो जो बच्चों के मेरा बेटा है जिसका नाम है ज़ियान अवैस और राजा रहान खावर, इनका जो नाम दाखिल हुआ है चौकी स्कूल में उस पर वालदियत लिखी गई है चौधरी नुमान खालक। सर मैं गुजरात में काम करता था, 1 साल सर मैंने अपनी बीवी को सौदा भी दिया, हर चीज़ दुनिया की दी है। ये भी कह रहे हैं लोगों को कि ये अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता। सर 5 साल मेरी शादी रही है, 6वां साल शुरू हुआ है सर। चिट्टी मिट्टी से लेकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर तक 7 लाख रुपए का मैं सर कर्जई हूँ। चौधरी मोहम्मद शोएब वल्द मोहम्मद शबीर चिट्टी मिट्टी उनकी दुकान है,
आप उनसे भी कोई भी आदमी समाने वाला, अगर समाने वाला कोई अच्छा इंसान अगर मुसलमान है, वो उसकी दुकान पर जाए, आप उनसे पूछें कि अपने खुदा को अज़र नज़र रखकर आप बताएं कि अवैस ने आपको कितने पैसे दिए और कितना बकाया है। लिहाजा सर जिस वक्त वो कत्ल हुई है, मैं उसको अपने घर लेकर गया हूँ। नमाज जनाजे के बाद सर मैं घर में अकेला था और मेरे रिश्तेदार मेरे घर के छत पर बैठे हुए थे। मेरा बेटा सोया हुआ था, ये मेरे बेटे को अगवा कर लेकर जा रहे थे। मेरा बेटा जिस वक्त जागा, उसने जब मुझे देखा तो सर मेरा बेटा मेरा खून है, जो अपनी बेटी के कातिल हैं, अपनी बेटी को खुद इन्होंने कातिल करवाया है। ये निकाह पर निकाह कराना चाहते थे, वो निकाह के लिए इसको भेजा गया है कि तुम वहाँ जाकर निकाह करो, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर CID का सब इंस्पेक्टर है, उसके पास बहुत पैसा था। साथ तकरीबन ये जो राजा इफ्तिखार साहब कल बता रहे थे कमीज़ उठाकर कि ये जो मेरा बाईपास हुआ है, उसमें भी 50% राजा नुमान चौधरी खालक ने भी 50% पैसे इनको दिए हैं, और इनकी 2 बेटियों की शादी है, वो भी चौधरी नुमान खालक ने इनको दिए हैं। इनके पास सभी जो मोटरसाइकिल है प्राइडर एंड्रेट, वो भी चौधरी नुमान खालक का मोटरसाइकिल है इनके पास। इन्होंने सर चौधरी नुमान खालक से भी 18 से 20 लाख रुपया लिया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर रख कर, मैंने सुबह नमाज भी पढ़ी है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा भी रखा हुआ है। इसकी खातर अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर रख कर सर मैं ये भी बयान करूँगा कि सर कातिल ये हैं। 5 दफ़ा सर ये मेरे घर मुझे कत्ल करने के लिए गए हैं। वो जिस वक्त ये कत्ल हुई है, तीसरे दिन राजा शहजाद उल्फ जादा साहब सर ये मेरे घर गए हैं। इनके बयान ये हैं कि आप हमारे साथ चलें, चौधरी नुमान खालक के साथ हमने केस चलाया हुआ, आप हमारे साथ चलें, केस करना है तो आप वो बयान देंगे जो बयान हमने दिए हैं, हमारे बयान आपने देना है, और आपका जो हक है वो हमें लिख कर दें, क्योंकि सर भी बीवी तो मेरी, हक मेरा बनता है, कोई दूसरे तीसरे चौथे आदमी का हक नहीं बनता। सबसे पहले सर उसके बेटे हैं 2, अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर रखकर जो उनकी शरीयत बनती है अपने खुदा की खातर उनको हक मिले, और उसके बाद जो मेरा हक है मैं उस इंसान को सबीलिल्लाह माफ़ करूँगा। वो जो मैं बयान कर रहा हूँ चौधरी नुमान खालक के, मैं उसके साथ भी इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसको भी पूछूंगा कि आपने इनको कितने पैसे दिए हैं। ये अभी भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अवैस ने चौधरी नुमान खालक से पैसे लिए हैं। मैं इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस करूँगा, और जो मुझे दोस्त मेरे भाई बुज़ुर्ग मेरी बहनें मेरी वालदा मुझे देख रही हैं, इंशाल्लाह इंसाफ के लिए आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। और इससे अलावा जो इंतज़ामिया इस वक्त चौकी मौजूद है, मुझे इनसे ख़तरा है, ये मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं। जो अपनी बेटी के खुद कातिल हैं, इन्होंने खुद अपनी बेटी कत्ल की है, तो मुझे भी तो ये पैसों के खातर कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा मुझे इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले और मेरा सारे इंसाफ किया जाए। इसका बीवी है जो मेरी, इसका मुद्दई मैं ही हूँ। ये जो FIR लिखी हुई है, ये जो FIR लिखी हुई है, अगर किसी की बीवी कत्ल होती है उसका खामद मुद्दई होता है, उसका दूर पार से जो चाचा होता है ना, वो मुद्दई नहीं बनता, ना उसका फुफ्फीज़ाद भाई होता है, ना वो मुद्दई बनता है, मुद्दई उसका होता है खामद। ठीक है, मुद्दई मैं ही हूँ चौधरी, मैं अपनी बीवी का, मैं चौधरी नुमान खालक जिस वक्त मेरे मैं कोई तलाक सर कोई कुछ नहीं दी। 10वें महीने नहीं 10 तारीख में अपने घर के यहाँ बीमार था, चौधरी असलम साहब डॉक्टर तनीर रोड पर मौजूद न सर उठा मेरा ID कार्ड पे ऐसी 4 महीने के बाद मेरे बनोए राजा राशिद साहब रिसीव किया था, पैसे देगा। और उसके बाद सर डेथ सर्टिफिकेट है जो दफन कफन किया गया वो चाइना अला कब्रिस्तान में, सर मैंने अपने हाथों से मैंने उसको दफन किया, और सबीलिल्लाह अल्लाह की खातर मैंने उसको माफ़ किया, रब की ज़ात मुझे माफ़ करेगी। कोई इंसान कोई भाई दोस्त जिसकी बीवी इतनी गलत, जिसके ससुराल वाले अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बेटी को कत्ल कराएं, वो बुरे कामों पे लगाएं, कोई इंसान भी अपनी बीवी को सबीलिल्लाह माफ़ नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ये रमज़ान, आज 26 रमज़ान हो गया, आज 25 रमज़ान तक मैं अपनी बीवी के लिए और जो जितने मुसलमान दुनिया से चले गए हैं इस सब के लिए मैं मफ़रत की दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी नेक काम और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद ये मेरा बेफाम है सर, ये मेरा बेटा राजा ज़ियान अभी भी चाय मौजूद है सर, और ये जो राजा शहजाद साहब हैं सिर्फ किस वजह से चाचा है कि पैसा उसका मेरा कि उसका चाचा, मैं सिर्फ पैसे की खातिर